ये इसकी सुंदरता को देखते हुए, इसकी बनावट को देखते हुए और इसकी भव्यता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये रानियों और महाराज इनके लिए ये स्थान बनाया गया था। और इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अकबर के ज़माने में, अकबर के शासनकाल के समय की ही ये विरासत है। और जो आमेर के राजा थे माधो सिंह, उनके 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छतर सिंह और तेज सिंह। तेज सिंह जी के तो हम वंशज हैं। और जो उनके दूसरे नंबर के जो युवराज थे छतर सिंह, उनके जो पुत्र था अजब सिंह, उसके द्वारा ये अजबगढ़ बसाया गया था। और ये अजबगढ़ जो किला है ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जो 16वीं शताब्दी, आज से 500 साल पहले ये बनाया गया था। और आज आप देख लो कि ये आपको विशालकाय जो किला है ये उसी समय की याद दिला रहा है। और अनेक रहस्यों से भरा हुआ है ये। और आज भी बोलते हैं कि यहाँ पे रात को आना बहुत खतरे से खाली नहीं है। रात को आने के लिए यहाँ पे मना किया जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, वो बताते हैं कि रात को इस किले में ना जाएं। और हमें भी कुछ ऐसा अनुभव होता है क्योंकि इसकी जो वीरानता है उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वीरान जगह हैं उनके बारे में मिथ्या नहीं है कुछ भी। और जो लोकल किंवदंती होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, उनके अंदर इनके अजीब से किस्से जो हमें डराने के भी और हमें गौरवान्वित करने के भी काम आते हैं। चलो आगे हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये अपनी भव्यता के रूप में किस प्रकार से प्रसिद्ध है और किस तरीके से इसको बनाया गया है। अंदर क्या क्या है ये देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए। और ये देखिए कि इसकी संगमरमर, ये शायद किशनगढ़ या ब्यावर साइड से लाया गया था ये संगमरमर, क्योंकि ये मार्बल उसी स्थान पे मिलता है। और प्राचीन जो शासक थे वहीं से इसको मंगवाकर अपने किलों में और अपने भवनों में लगाते थे। देखिए इसकी सुंदरता देखिए आप, और इसकी बनावट देखिए, इसकी विशालता देखिए। आइए फ्रेंड्स, हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि वाव कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता देखिए आप। मानते हैं हम, हमारे पुराने जो वास्तुकला के जो निर्माता थे, वास्तुकार थे, और जो भवनों को बनाने वाले थे, वो कितनी सुंदरता से इनका निर्माण करते थे। देखिए कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर आले बनाए हैं और डिजाइन दी गई है। वाव, देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये देखिए भवन के ऊपर देखिए आप, उस समय क्या साधन होते थे यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर, और इस तरीके से इस किले का निर्माण किया जाता था। हम उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सच में इसकी भव्यता और सुंदरता बेजोड़ है। फ्रेंड्स, ये हमारे इतिहास के बेजोड़ नमूने हैं जिन्हें हमें संजोकर रखना होगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनसे प्रेरणा ले सकें और इनको देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं दूसरे भाग में, और यहाँ पे एक के बाद एक कमरा जुड़ा हुआ है जो अपनी अलग अलग वो चमगादड़ें घूमती हैं यहाँ पे उल्टी सुल्टी। हमें भी डर लगता है कि कहीं ये फ्रेंड्स ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये ऊपर के लिए हैं शायद। यहाँ पे हम चलेंगे बाद में, पहले हम यहाँ पे देख लें कि ये कमरे किस प्रकार से हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हवा और रोशनी के लिए इतने अच्छे व्यवस्था की गई है, झरोके बनाए गए हैं। ये एकमात्र स्थान है इस पूरे भवन में, जो इस कमरे के अंदर जो रोशनी और शुद्ध हवा के लिए ये झरोका है, जो हर कमरे में आपको मिल जाएगा। जो उस समय के जो निर्माता थे वो इसका विशेष ख्याल रखते थे। और
ये देखिए, ये कुछ उस समय की क्या है, ये कुछ कोठी टाइप में बनाई हुई है। इसको हमारी लोकल भाषा में कोठी बोलते हैं, जो उस समय किसी वस्तु को रखने के काम आती थी। आपको कैमरामैन जी दिखा रहे हैं ये। और आगे आते हैं हम, आगे और देखते हैं इस साइड में क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस कमरे के अंदर झरोका है, जो हम आपको दिखाते हैं कि उस समय की रानी महारानियाँ जो थी, वो अगर बाहर का कुछ देखना चाहती थी तो इन्हीं झरोकों से वो देख पाती थी, क्योंकि और कोई इसके अंदर साधन नहीं है, बस ये झरोके ही हैं जो उनको देखने के लिए काम आते थे। कैमरामैन जी आप अभी आइए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। और ये सारा ये बुर्ज है जो हमने आपको दिखाया था, जो यहाँ पे चौकसी के काम आता है। कितना मजबूत है और कितना अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये झरोका है। आइए फ्रेंड्स, अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है। थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, क्योंकि ये झरोके इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमारे सर में लगने का भी डर होता है इसमें। देखते हैं क्या है ये। ओह, ये हम बुर्ज जो बाहर से निगरानी रखने के और सैनिकों के, वो जहाँ पे सैनिक इसके अंदर रह के और पूरे किले की हिफाजत के लिए, पूरे किले पे चारों तरफ जो ये बुर्ज बने हुए हैं उसकी निगरानी के लिए यहाँ पे सैनिक होते थे। उनका ये दूसरा पड़ाव है शायद। और यहाँ से देखो क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बुर्ज ही है जो अभी तो जीर्ण शीर्ण हो गया है, टूट गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये यहाँ पे इधर दिखाइए कैमरामैन जी, ये सेकंड लेवल की उनकी सुरक्षा की चौकी है। और ये ऊपर देखिए कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, जो लकड़ियों पत्थरों आदि से बनाया हुआ है। और ये देखिए जो आज तक टिका हुआ है, 500 सालों से इनके ऊपर टिका हुआ है। तो आप भी खुद भी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये निर्माण था। ये यहाँ से टूट गया है और हम आपको ऊपर तक दिखा पाए हैं। ये तीसरे नंबर का लेवल है जो ऊपर दिख रहा है, और वो ऊपर ही ऊपर टॉप है जो हम आपको ऊपर से दिखाएंगे कि जब शत्रु दूर होता था तो वो टॉप से निगरानी करता था और वहाँ से हमला करता था, और जब नज़दीक आ जाता था तो सेकंड लेवल वाले जो सैनिक होते थे वो उसके ऊपर हमला करते थे। और अगर नज़दीक बिल्कुल ही महल के नीचे जड़ में आ जाता था तो ये वाला हिस्सा वो यूज करते थे हमला करने के लिए, कि उसको किसी भी लेवल पे इस महल से दूर रखा जा सके, हमलों से बचाया जा सके। कितना अच्छा सुंदर ये आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, और किस तरीके से वो अपने सैनिक अपने महल की, अपने किले की रक्षा कर पाते थे, वो हम इसको देख के है और जान सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने एक ऐसी चीज़ नोटिस की है यहाँ पे कि जो आज के कितना भी अच्छा पेंट हो, संगमरमर हो या टाइल्स हो, जो यहाँ की दीवारों पे शाइनिंग है वो उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको, क्योंकि आज भी इतने 500-600 सालों के अंतराल के बाद भी आज भी इनकी शाइनिंग वैसी की वैसी ही है। देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो देखिए, आप देखो, ये देखिए, ये इतने सालों के बाद इतने फिर भी वैसी की वैसी है और इसकी शाइनिंग वैसी की वैसी है, जो उस समय की कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। ये देखिए, इसमें से हमने अभी एक प्रयोग करके देखा था कि मोबाइल से तस्वीर इसके अंदर खींची और उस झरोखे की तस्वीर इसके अंदर झलक रही है। एक बार और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपको एक वो करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये खींची है हमने झरोके की, और ये इधर
उसकी तस्वीर सामने की इस पे पड़ रही है। जैसे शीशे के अंदर प्रतिबिंब बनता है ना, सेम वो का वही प्रतिबिंब इस दीवार के ऊपर बन रहा है। तो कितनी शाइनिंग होगी, और ये आज भी वैसी की वैसी है और अभी भी वैसी की वैसी ही चमक रही है। तो आप इससे लगाइए कि उस समय की कारीगरी की एक अद्भुत नजारा है, ये है ना अद्भुत। आओ फ्रेंड्स, अब हम ऊपर चलते हैं और अभी ऊपर का नज़ारा देखते हैं। आइए, और ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, जो अंदर से ही जाती हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर से भी सीढ़ियां हैं, लेकिन जो अंदर राजकुमारियां, दासियां, महारानी होती थी, उनके लिए यहीं से व्यवस्था थी कि वो अंदर से ही ऊपर जा सके, और ये ऊपर जो सेकंड भाग है, जो सेकंड पार्ट है इसका किले का, उसके अंदर आ सकें। ये देखिए, अभी हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं, और जैसे नीचे बने थे निवास स्थान, वैसे ही कमरे ये ऊपर बने हुए हैं। सेम वैसे की वैसी सीढ़ियां हैं अभी सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए। ये 3 मंजिला किला है, और वैसी की वैसी गैलरियां हैं। ये देखिए, पूरी गैलरी है इसके अंदर। कितना अच्छा कारीगरी का नमूना है, और हमारे प्राचीन इतिहास को दर्शाता है ये। और वो के वही झरोखे बने हुए हैं यहाँ पे, जिनसे रोशनी आती है, और वो ही आर्टरी से नीचे जो है ना, सेम वैसे की वैसी गलियारे हैं जो बुर्ज के अंदर जाते हैं, जहाँ से जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सुरक्षा करते हैं इस पूरे किले की, करते थे उस समय, उनके लिए वो ही गैलरी ये बनी हुई है जो हमने नीचे दिखाया था। फ्रेंड्स, अभी हम आपको ऊपर और लेके चलते हैं, ऊपर भी देखते हैं, क्योंकि समय बहुत लग रहा है इसको दिखाने के लिए, और आपको पूरा एक एक वो दिखा रहे हैं हम कि सेम वो का वो ही गलियारा है ये। वो सामने सीढ़ियाँ हैं उस साइड से, और इस साइड से भी ये सीढ़ियाँ हैं। तो हम इस साइड की सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, ओह वाह, कितना खुली हुई छत है, जहाँ पे लार्ज स्केल के अंदर बहुसंख्यक स्केल में सुरक्षाकर्मी यहाँ पे खड़े होकर इस पूरे किले की हिफाजत किया करते थे, रक्षा किया करते थे। और ये वो बुर्ज है जो हमने आपको नीचे से 3 लेयर में दिखाया था, 3 लेयर की सुरक्षा है यहाँ पे, वो दिखाया था। उसका टॉप भाग ये है, देखिए कितना सुंदर है। उस समय की बेजोड़ कला है ये, और ये अभी टूट गया है। ये देखिए, वो जो नीचे से दिखा रहे थे हम, वो देखिए अब। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी खड़ा होता था, वो दूर तक नजर रख सकता था इस एरिया के अंदर कि कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार के लोग हैं, वो हमारे मित्र हैं, यहाँ के निवासी हैं या शत्रु हैं। उनका निर्णय यहाँ के सुरक्षाकर्मी यहाँ से ही जजमेंट करके लिया करते थे, और इस किले की सुरक्षा वो इतनी मुस्तैदी से करते थे। जो इसकी व्यवस्था देख रहे हैं हम, उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की सुरक्षा कितनी कठिन होगी और कितनी चाक चौबंद होगी, कितनी मुस्तैदी से वो सुरक्षा करते थे, वो इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और 3 लेयर में सुरक्षा है इस किले की, 3 लेयर के अंदर। फर्स्ट यहाँ से दूर से करते थे वो, यहाँ से तीर मार के, गोली चला के, जैसे भी करते थे, यहाँ से पहली को दूर तक निशाना लग जाता था। अगर गोली से बच के, तीर से बच के अगर नज़दीक आ जाते थे, तो उसके लिए सेकंड वाला भाग था जहाँ पे सुरक्षाकर्मी होते थे। और वहाँ से भी अगर किसी तरीके से वो बच गए हैं और किले की जड़ में आ गए हैं, तो उसके लिए नीचे ही नीचे का हिस्सा और था, वहाँ पे भी सुरक्षाकर्मी थे, वो वहाँ से उनके ऊपर आक्रमण किया करते थे। कितना बेजोड़ और विस्मित करने वाला दृश्य है, और सुरक्षा है यहाँ की, आप खुद देखिए। आइए हम अब दूसरे भाग में चलते हैं और आपको दूसरा भाग दिखाते हैं दोस्तों।
ये बुर्ज हमने आपको दिखाया, सेम बुर्ज वो ही है। और ये इस साइड का, पीछे की साइड में तो पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, और ये सामने खुला हुआ क्षेत्र है। और सामने ये अजबगढ़ कस्बा है, जो उस समय अजब सिंह जी के द्वारा बसाया गया था, जो उस समय की नगरी है ये। आज भी यहाँ पे पुराने आपको खंडर दिखाई दे जाएंगे, मकान है। और आप ये देखिए कैमरामैन जी, आप वो दिखाइए, यहाँ पे पुरानी एक मंदिर भी दिखाई देगा आपको, कि जो 16वीं शताब्दी का ही है, इस किले के साथ का ही है वो। कैमरामैन जी आपको दिखा रहे हैं। और सामने जो दिख रही है वो छतरी है, देखिए आप, पुराने अवशेष अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि सामने ये जो एक भूभाग सा दिखाई दे रहा है, जो खेतों के रूप में, ये एक डैम है, जो गवर्नमेंट ने एक डैम बनाया है। वो डैम ये है, वो सामने दिखाइए आप, सामने जूम मार के दिखाइए। देखिए फ्रेंड्स, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो डैम है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये दूसरा बुर्ज आ गया है, जो सुरक्षा के काम से ही आता था। वही 3 लेयर इसके अंदर भी हैं, जो हमने आपको नीचे से भी दिखाया था और अभी ऊपर से भी दिखा दिया है। ये भी वैसे ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और अभी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं इसको, सेम वो का वही है। हर जगह आपको सुरक्षा की पूरा इंतज़ाम यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जगह जगह। अगर एक जगह से दुश्मन बच जाता है, दूसरी जगह छुपने की कोशिश करता है या इसके पास आने की कोशिश करता है, तो हर जगह से उसको रोकने की व्यवस्था यहाँ पे हर जगह दी हुई है। ये देखिए आप, हर जगह यहाँ से निगरानी किया करते थे, यहाँ से हमला किया करते थे। देखिए कितनी अच्छी सुव्यवस्था है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये टॉप भाग है, किले का सबसे टॉप भाग है ये। अभी दिन भी धीरे धीरे ढल रहा है और सूरज छिप गया है पहाड़ के पीछे। ये देखिए, ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ये चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं। जैसे 2 आगे थे, 2 ये पीछे हैं। ये सब सुरक्षा के लिए यही काम में आते थे और ये टूट गया है, अभी खंडर में तब्दील हो गया है। और कैमरामैन जी आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के और इस किले का सारा दृश्य दिखाएंगे कि ऊपर से ये किला कैसा दिखाई देता है। तो कैमरामैन ऊपर चढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नहीं भी लगी कोई बात नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी चलो, जो भी था अच्छा है। और बाकी आप बताना हमें कमेंट्स में कैसा लगा आपको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नई वीडियो पाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बेल आइकन जैसा कुछ लोगो है शायद उसके अंदर, उसको ज़रूर दबाएं, उससे हमारी नई वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। और चलो कोई बात नहीं, फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपका स्वागत है फिर से। मैं उनको रिप्लेस करके आ चुका हूँ और ये आपको दिख रहा है कि ये हमारे जो नींबू का पेड़ है, नींबू का, देसी भाषा में बोलते हैं नींबू का पेड़, उसमें उगते हैं बेर। तो ये हमने क्या कि जेनेटिकली इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट हैं। और आगे की बात हमारे सर बताएंगे। जी सर बताइए आप। ये नया साइंटिस्ट हमारे सामने अभी प्रकट हुआ है, इस किले में मिला है।
जी सर, अब क्या बता सकते हैं अभी हम? आपको ये बारीकी से जो बता रहे थे कि एक नींबू के झाड़ के ऊपर बेरी के पेड़ लगाते थे। अब सोचिए। फ्रेंड्स, हम आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं अब। ये इस जगह पहले नींबू का पेड़ हुआ करता था। हमें पता नहीं है कि ये नींबू का पेड़ था, लेकिन अब ये झाड़ का पेड़ उग गया इसके ऊपर। झाड़ का मतलब बेर के पेड़, झाड़ का मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं। भाषा में बोलते जो जेनेटिकली इसको मैंने मॉडिफाई किया है, तो इसकी मतलब दिखावट कुछ और बनावट कुछ और पैदा कुछ और करता है ये। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, अभी पैदा करने लायक भी नहीं छोड़ा है इसने इसको। क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसको देखिए। पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश भी आपको पता है हो नहीं रही है। और बारिश धरती पे होती है तो हमारे गांव की साइड होती है। बाकी इन दो, ये हमारे दो भाई है, ये अपने गांव ले गए थे कल भाई। भाई वापस क्यों नहीं लाए? बारिश से खत्म हो गई भाई। ओके फ्रेंड्स, बाकी की बातें हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करते हैं, ठीक है।